हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर करा रहा सी जिंदा नाम है सर्कल, जो कि तुहाडी बुक का चैप्टर नंबर 10 है। तो आप दो थ्योरम्स कीतियां सीगियां, एक सी थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। तो पिछली क्लास दे विच आपां उनके बेस ते कुछ क्वेश्चन कीते सीगे। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेने थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट। तो थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट है द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब जिस पॉइंट ते टेंजेंट सर्कल को टच कर दिया उस पॉइंट ते हमेशा रेडियस परपेंडिकुलर होगा। और सेकंड अपन थ्योरम कीती सी थ्योरम 10.2 द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो जो अगर तुम एक एक्सटर्नल पॉइंट तो जिन्नियां भी टेंजेंट बनाओगे एक सर्कल उत्ते सारियां दी लेंथ की होगी इक्वल। अपन 10.2 का प्रूफ ही किया सीगा। पिछ सब तो पहला जो आप सर्कल की इंट्रोडक्शन की सी उस तो नैक्सट वाली क्लास आप थ्योरम 10.2 का प्रूफ ही किया सीगा। कल आप कुछ क्वेश्चन किए सी, अज आप नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहे हैं। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोर्ड के उत्ते, आप रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। इनके कहने का मतलब की है, कहते टेंजेंट है जो कि किसी सपोज आ सर्कल है साडा, ठीक है, सर्कल का सेंटर है ओ। उन्होंने बोला कि कहते एक पॉइंट है ए, उतों की आप एक टेंजेंट ड्रॉ की है। टेंजेंट कुछ इस तरीके की होएगी। कहते उनका डिस्टेंस टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ओ ए इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्कल। तो सर्कल के सेंटर तो यह जो पॉइंट है किन्ने सेंटीमीटर ते है, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर की दूरी ते है। तो इस टेंजेंट की लेंथ दी हुई है सानू 4 सेंटीमीटर और सानू बोल रहे रेडियस फाइंड करो। तो रेडियस कुछ इदा का होगा, सानू ये चीज़ फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करते हैं। उन्हें बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो पॉइंट ए जोड़ा है वो सेंटर तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जी टेंजेंट ए तो बन रही है उनका डिस्टेंस दिता है 4 सेंटीमीटर। तो लेट कर लेने कि ये बी पॉइंट ते सर्कल को टच कर रही है। तो सानू कढ़ना की है रेडियस की वैल्यू। देखो सानू थ्योरम 10.1 पता है की कहती सी थ्योरम 10.1 की टेंजेंट जी है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की है सर्कल बी, तो उत्थे टेंजेंट की होएगी 90 डिग्री होएगी। मतलब आ एंगल 90 डिग्री है क्योंकि सानू पता है रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री होंदियां ने एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि थ्योरम 10.1 वैलिड है। तो आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप लिखांगे एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन की लिखोगे इत्थे थ्योरम 10.1। अगेन तुसी थ्योरम 10.1 नहीं लिखनी, तुसी पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है जो कि मैं उत्थे लिखी हुई है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस करके एंगल बी के आ गया 90 डिग्री। हुण देख पा रहे हो एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल विच जेड़ा एक एंगल 90 डिग्री है ना, मतलब है ट्राइंगल केड़ा है राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल दे विच सब तो लॉन्गेस्ट साइड हुंदी है अपने कोल हाइपोटेन्यूज, उस तो छोटी वाली साइड बेस ते नाल हुंदा है परपेंडिकुलर। तो आप देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ओ, क्योंकि साडे कोल एंगल ए बी ओ 90 डिग्री है, इस करके असीं की लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की कहती है कि हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होंदा है, ठीक है। आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। इत्थे लिखांगे 5 दा स्क्वायर, क्योंकि सानू पता है ए ओ कितना है 5 और ए बी कितना है 4। तो अपन बी ओ करना है जो कि रेडियस है। तो आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इत्थे आ जाएगा 25, क्योंकि 5 दा स्क्वायर 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16। तो अपने को आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 16। 25 माइनस 16 कितना हो गया 9। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो इसका मतलब रेडियस साढ़े को कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, जो कि सानू कढ़न वास्ते बोलिया सी। सो क्वेश्चन इज आपां दिता है सी पॉइंट तो सेंटर तक का डिस्टेंस, तो पॉइंट तो एक टेंजेंट की लेंथ दी हुई सी, सानू रेडियस बोलिया सी। असी थ्योरम 10.1 लगाई तो आप कहते हैं एंगल बी की है 90 डिग्री। दैन आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, सिंपली सॉल्व करके साडे कोल रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई
5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of a chord of larger circle that touches a smaller circle. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ। ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸਰਕਲ ਜਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਕਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਹੈ, ਐਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ C1 ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ C2। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਚੋਰਡ ਆਫ ਲਾਰਜਰ ਸਰਕਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਰਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਚੋਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੋਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੋਰਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੋਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਸਰਕਲ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਰਜਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਚੋਰਡ ਚੱਕੋ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲਾਰਜਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਚੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਚੋਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੋਰਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਚੋਰਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢੋ, ਬਟ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੋਰਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ AB। ਠੀਕ ਹੈ, तो सानू फाइंड ही करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ AB। सानू वड्डे सर्कल की इदां दी कॉर्ड की लेंथ कढनी है जो कि इस छोटे सर्कल नू टच कर रही है। और अगर तुसी वड्डे सर्कल नू भुल जाओ, सपोज वड्डा सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो देख रहे हो आ वाले सर्कल ली आ लाइन की कार एक टेंजेंट का काम कर रही है। सब ए केड़े पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिल रही है? सपोज है P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। असी वड्डे सर्कल एक तरीके ना भुल जाने हैं, सिर्फ छोटे सर्कल नू देखो तो लाइन नू देखो, तो AB की बन गई टेंजेंट बन गई इस सर्कल ली, और एक कित्थे टच कर रही है इस छोटे सर्कल नू? एट द पॉइंट P। सानू पता थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 की कहती है कि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होएगी रेडियस दे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आ रहे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एदा मतलब आ एंगल दोनों की है 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपां की कीता इस ट्रायंगल दे विच हुण आपां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मेरे को PB निकल आऊगा। ठीक है, इसी तरीके दे नाल इत्थे भी पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे, इत्थे भी AP निकल आएगा। तो जो मैंने टोटल लेंथ कढनी है मैं की करूँगा AB = AP + PB। समझ आ गया? हुण आपां स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सानू गिवन की सीगा, अपन गिवन है OP दी वैल्यू 3 सेंटीमीटर एंड OB दी वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। अगर OB 5 है तो ऑब्वियसली OA भी 5 ही है, आ भी 5 सेंटीमीटर ही होएगा, क्योंकि आ लेंथ और आ लेंथ की रिप्रेजेंट कर रही है रेडियस ऑफ बड़े वाले सर्कल दी, तो दोनों ही 5 सेंटीमीटर ने। ठीक है, सो आपा क्या कि जेड़ा अपने कोल OP है इट इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों? क्या? क्योंकि अपने कोल की लग रही है थ्योरम 10.1, क्योंकि थ्योरम 10.1 की बोल दी है अगर एक सर्कल है तो AB की काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है, तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप इत्थे लिख देंगे AB इज टेंजेंट टू सर्कल C1, क्योंकि AB टेंजेंट सी सर्कल C1 दी, इस करके अपने को AB की आ गया OP की आ गया परपेंडिकुलर आ गया AB दे उत्ते एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हुण आपां देखदे हां इन ट्रायंगल POB अपने को एंगल OPB की है 90 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल की हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल दे विच पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम की कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, सानू इनकी PB की वैल्यू कढनी है, बट बाकी वैल्यू सानू दित्तियां होईयां ने, फिगर विच दिख रही है तुहानू
ਇਹ ਵੇ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ और ਇਹ ਵੇ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। तो 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 25 इज इक्वल टू 9 प्लस पी बी ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। तो आ गया 25 माइनस 9 कितना आ गया पी बी ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। तो इत्थों आ गया 16 इज इक्वल टू पी बी ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। तो पी बी ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो पी बी कितना आ गया अपने को 4 सेंटीमीटर। सिर्फ और सिर्फ असी पाइथागोरस थ्योरम लगाई है क्योंकि इस ट्रायंगल दे विच एंगल 90 डिग्री सीगा। तो हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। सारा सॉल्व किया अपने को पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। सिमिलरली जो मैं इस ट्रायंगल दे विच भी लगाऊंगा तो बिल्कुल सेम ही डायमेंशंस है। ए 3 है ए 5 है तो ऑब्वियसली है कि आऊगी 4 आऊगी। ठीक है तो मैं इत्थे लिख देना वा सिमिलरली अपने को AP भी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। देखो साडे कोल AP भी 4 सेंटीमीटर है PB भी 4 सेंटीमीटर है बट सानू कढनी की सीगी AB दी वैल्यू। तो जेड़ा अपने कोल AB है वो कितना बनया होया है AP प्लस PB दे नाल। तो AP भी 4 है प्लस आ भी 4 है तो आंसर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। इट मीनस साडे कोल जेड़ी AB दी वैल्यू आई है वो कितनी आई है 8 सेंटीमीटर। तो जेड़ी सानू कॉर्ड बोली सी लार्जर सर्कल दी जो कि टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल नु वो कॉर्ड आ सीगी और उनकी लेंथ कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर। तो इत्थे केड़ा कंसेप्ट यूज किया आप कंसैंट्रिक सर्कल। कंसैंट्रिक सर्कल की होंदा है वो सर्कल जिंदा सेंटर होवे सेम बट रेडियस क्यों डिफरेंट। सानू पूछा कि गया सीगा लार्जर सर्कल की कॉर्ड कढो जो कि छोटे सर्कल नु टच करके जा रही है ना मतलब छोटे सर्कल एक टेंजेंट का काम करूगी। तो आप कंसेप्ट यूज किया थ्योरम 10.1 मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। फिर इत्थे पाइथागोरस थ्योरम लगाई इत्थे पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो साडे कोल AP और PB की वैल्यू आ गई दोनों नु ऐड करके AB की वैल्यू आ गई। सो स्टूडेंट जिन्ने भी आप सर्कल के क्वेश्चन कर रहे हैं आप ये दो थ्योरम ही लगा रहे हैं थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। हमेशा ध्यान रखना है तुसी जड़ी थ्योरम ने अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करके रखनी है तो जी फिगर बनूगी उस हिसाब नाल तुसी चेक कर लेना उत्थे थ्योरम 10.1 लग रही है कि थ्योरम 10.2 लग रही है कि दोनों लग रही हैं। ठीक है बाकी तुहानू बेसिक तो पता ही है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होंदा है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितने कोल होंदा है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हुण अगला जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो है पहला आपां नूं उस क्वेश्चन करन तो पहला दो टर्म समझनियां पैणगीआं सप्लीमेंटरी एंगल ते कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। सप्लीमेंटरी एंगल की होंदे ने two angles are said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री। मतलब अगर दो एंगल्स नू जोड़ के 180 डिग्री बन रहा है तो वो दो एंगल नू असी की कहांगे सप्लीमेंटरी। तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या होंदे ने two angle are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। मतलब अगर दो एंगल्स नू जोड़ के 90 डिग्री बन रहा है एंदा मतलब वो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ने। अगर दो एंगल नू जोड़ के 180 डिग्री बन रहा है एंदा मतलब वो केड़े एंगल ने सप्लीमेंटरी एंगल ने। तो ये चीज़ तुहानू क्लीयर होनी चाहिए है सप्लीमेंटरी एंगल ते कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन मैं लिखा हुआ पहले आपां क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन की है देखो उन्हें बोला है प्रूव दैट angle between the two tangents drawn from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। and the कहने का मतलब की है कहने एक सर्कल है सपोज एक सर्कल है जिंदा सेंटर है O। कहते आप दो टेंजेंट्स बनाइया ने किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट तो सपोज है दो टेंजेंट्स बन गए ने एक टेंजेंट ए बन रही है एक टेंजेंट ए बन रही है और है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स मतलब है दो टेंजेंट्स ने इन्हां दोनों दे विचकार सपोज है टेंजेंट है AB और है टेंजेंट है AC इन्हां दोनों दे विचकार वाला एंगल की बन रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंटरी टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल। मतलब आ रहे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सर्कल नु जोड़ो ए भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेंटर नु जोड़ो आ दोनों एंगल्स कहते हैं कि बन रहे सप्लीमेंटरी। इट मीनस ए और इनू ऐड करके की आना चाहिए 180 डिग्री। क्वेश्चन दोबारा देखो उन्हें बोला है प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट तो असी की कीती दो टेंजेंट्स बनाईया उनदे विचकारला एंगल चक्या कहते वो किंदे सप्लीमेंटरी आना चाहिए है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट
जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो एक लाइन सैगमेंट बनाओ सेंटर की तरफ, ਇਹ ਵੀ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेंटर की तरफ एक लाइन बनाओ, लाइन सैगमेंट बनाओ। इन्हां दोनों के विचकार जिहड़ा एंगल आएगा वो एंगल इहदे की होना चाहिए है सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटरी का मतलब इन्हां दोनों को ऐड करके की आना चाहिए है 180 डिग्री। ठीक है, तो क्लीयरली सानू दिख रहा है रेडियस होएगा और यह भी की होगा रेडियस, क्योंकि रेडियस की डेफिनेशन की होंदी सीगी सेंटर तो सर्कल दे एंड पॉइंट तक दी जिहड़ा डिस्टेंस होंदा उहनूं आपां की बोलदे हैं रेडियस। तो यह की है सेंटर तो एंड पॉइंट ऑफ सर्कल ही है, आ भी की है सेंटर तो एंड पॉइंट ऑफ सर्कल ही है, तो ये दोनों की ने रेडियस ही ने। हुण देखो सानू पता है थ्योरम 10.1 की बोलती है कि टेंजेंट जिहड़ी है वो परपेंडिकुलर होंदी है रेडियस दे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक ए बी टेंजेंट है, आ रहा रेडियस, तो दोनों एंगल की बनाओगे 90 डिग्री एट पॉइंट बी। सेम तरीके नाल ए सी टेंजेंट है, आ रेडियस है, तो यह एंगल आऊगा 90 डिग्री एट पॉइंट सी, क्योंकि अपनी थ्योरम 10.1 वैलिड है। तो आप स्टार्ट करते हैं। सानू टू प्रूव की करना है एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी किंदे को लाना चाहिए है 180 डिग्री, क्योंकि आप प्रूव की करना चाहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इस एंगल और इस एंगल को जोड़ के की बनना चाहिए है 180 डिग्री। सानू गिवन की है, सानू गिवन सीगा बी ओ ते ओ सी की ने रेडियस ने, ते ए बी और ए सी की है टेंजेंट है। क्लियर? हुण आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपां की करना है कोई चीज़ नूं प्रूव करना है। जो आप प्रूव करना है उत्थे आप प्रूफ लिखते हैं, तो असीं लिखांगे एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए सी ओ वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, इत्थे तुसीं लिखोगे ए सी ए बी इज टेंजेंट एंड बी ओ इज रेडियस। ठीक है, और इत्थे की लिखोगे ए सी इज टेंजेंट एंड ओ सी इज रेडियस। तो इत्थे केड़ा रीजन की होएगा ना दोनों का थ्योरम 10.1। अगेन तुसी इत्थे थ्योरम 10.1 नहीं लिखा, नहीं पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट मैं पहले ही लिखी हुई है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपा की क्या है, ए बी टेंजेंट है, ओ बी रेडियस है, तो एंगल 90 डिग्री है। रीजन की है 10.1। सेम तरीके ना मैं कह रहा है ए सी टेंजेंट है, ओ सी रेडियस है, तो ए एंगल की आ गया सी एंगल 90 डिग्री आ गया। रीजन की लिखोगे थ्योरम 10.1। हुण आपां नूं दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल है आ वाला, क्योंकि 4 साइडेड फिगर है, एक साइड है ए बी, एक साइड है ए सी, एक साइड है ओ सी और एक साइड है ओ बी। जो एक क्वाड्रिलेटरल की गल करते हैं सानूं पता है सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की होंदा है 360 डिग्रीज। तो आपां लै रहे हैं किहड़ा क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा है क्वाड ए बी ओ सी। ठीक है, आप केड़ा क्वाड्रिलेटरल था ए बी ओ सी, एक आप क्वाड्रिलेटरल लेता है, एंड विच असी की कहांगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या आएगा 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल बी ए सी प्लस एंगल अपने को केड़े एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी कितने को आएगा 360 डिग्री। मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब आ वाला एंगल, आ वाला एंगल, आ वाला एंगल और ए वाले एंगल में जोड़ के की बनूगा 360 डिग्री। बट अपन पता है कि जेड़ा अपने को ए बी ओ है तो अपने को जेड़ा ए सी ओ है, ये दोनों की ने 90 डिग्री। तो मैं इत्थे वैल्यूज पुट करदा, इत्थे लिखा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इत्थे बी ए सी नूं एज इट इज़ रहन दिता ते अपना बी ओ सी नूं भी एज इट इज़ रहन दिता। ये क्या आ गया 360 डिग्री। हुण 90 प्लस 90 की हो जाएगा 180, 180 उधर जाएगा 360 चो माइनस हो जाएगा, तो अपने को इत्थे की बचेगा बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो अपने को क्या आ गया बी ए सी
प्लस एंगल BOC कितने को लग गया 180 डिग्री, क्योंकि सानू पता है 360 विचों अगर आप 180 माइनस करांगे तो साडे कोल की बचूगा 180 डिग्री। इट मीनस BAC केड़ा एंगल है, ए वाला, BOC एंगल केड़ा, ए वाला, इन्हां दोनों ने जोड़ के कितना आ रहा है 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आंदा मतलब एंगल की ने सप्लीमेंटरी, सानू प्रूव ही करना सीगा कि ये दोनों एंगल की आने चाहिए ने सप्लीमेंटरी। सो इस तरीके नाल आपां प्रूव किया है। केड़ी थ्योरम लगाई है, थ्योरम 10.1। सो अगला क्वेश्चन, इन अ फिगर सन दी है XY and X dash Y dash are parallel tangent to a circle of center O, another tangent AB with the point of contact C intersect XY at A and X dash Y dash at B, prove that angle AOB is equal to 90 degree। कहने का मतलब है कि XY एक टेंजेंट है, X dash Y dash एक टेंजेंट है, बट ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल ने। फिर उन्हें बोला है कि AC भी टेंजेंट है जिंदा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है, बट जी AC टेंजेंट है XY टेंजेंट को कट रही है एट पॉइंट A, और यही अपने को AB टेंजेंट AC टेंजेंट जी है वो X dash Y dash को कट रही है एट पॉइंट B, और सानू प्रूव की करना है कि एंगल AOB मतलब आ वाला एंगल 90 डिग्री आवे। ठीक है, फिगर देख के सानू क्वेश्चन समझ आ रहा है। हुण देखो आपां नूं क्लीयरली दिख रहा है, असीं की करदे हैं अपने वालों कंस्ट्रक्शन करदे हैं, O ते C नूं ज्वाइन कर देने हैं। ठीक है, सानू पता है OP भी रेडियस होएगा, क्योंकि रेडियस की डेफिनेशन की होंदी है सेंटर तो लेके सर्कल दे एंड पॉइंट तक दी जेड़ा डिस्टेंस होंदा उहनूं आपां की बोलते हैं रेडियस। तो आ भी रेडियस है, इस तरीके नाल आ भी एक रेडियस है, सेम तरीके दे नाल अपने को आ भी एक रेडियस है। ठीक है, और सानू पता है कि अगर ये रेडियस है XY टेंजेंट है तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, इसी तरीके ना अगर ये रेडियस है तो ए टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ऐदा ही आ भी क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। तो आपां की कीता, आ टेंजेंट सीगी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस इत्थे भी और इत्थे भी। तो आपां थ्योरम 10.1 कित्थे कित्थे लगाई है, एक इत्थे, एक इत्थे ते एक इत्थे, क्योंकि XY टेंजेंट सीगी और OQ की सी रेडियस सीगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल की बनूगा 90 डिग्री। ऐदा ही अपने को XY ऊपर वाला टेंजेंट है, पॉइंट P की है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और OP की रेडियस इस करके एंगल 90 डिग्री। सेम तरीके दे नाल AB एक टेंजेंट है जिंदा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है C, OC रेडियस है, इस करके ये भी एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, आपां नूं प्रूव की करना है कि इस एंगल और इस एंगल नूं जोड़ के क्या आवे 180 डिग्री। तो इस नूं प्रूव करने वास्ते पता की करदे आपां, ए ट्रायंगल चकदे हैं और ए ट्रायंगल चकदे हैं, इन्हां नूं कॉन्ग्रेंट करदे हैं, फिर आपां ए ट्रायंगल चकांगे और ए ट्रायंगल चकांगे, इन्हां नूं भी कॉन्ग्रेंट करांगे, फिर देखते हैं किस तरीके नाल क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो आपां सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिख देना वा कि एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल BCO इक्वल टू एंगल अपने को OQB। सारे 90 डिग्री ने, क्योंकि थ्योरम 10.1 लगी है। ठीक है, मैं एक बारी ची आंसर लिख देता है। रीजन कि अपने को आ एंगल 90 डिग्री है, ए भी एंगल 90 डिग्री है, ए भी एंगल 90 डिग्री है, ए भी एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि सारे उत्ते थ्योरम 10.1 लग रही है। तो हुण आपां ट्रायंगल कंसीडर करदे हैं किहड़ा, इन ट्रायंगल POA एंड दूसरा ट्रायंगल किहड़ा चकांगे AOC। किहड़ा ट्रायंगल चक्या, एक आ ट्रायंगल और एक आ ट्रायंगल। ठीक है, देखो इस ट्रायंगल दे विच सानू दिख रहा है, जदों मैं ए ट्रायंगल चकूंगा, हाईलाइट कर देने इनू, एक ट्रायंगल किहड़ा चकना है ए वाला, ये दो ट्रायंगल आपां चुके ने, क्लीयरली दिख रहे हैं। इस ट्रायंगल विच और इस ट्रायंगल विच AO कॉमन है, तो मैं इत्थे लिख दिता AO इज इक्वल टू AO कॉमन। ठीक है, फिर तुसीं देख रहे हो आ भी रेडियस है, आ भी रेडियस है, और रेडियस हमेशा सर्कल ही क्या होंदा है, इक्वल होंदा है। इट मीन्स मैं लिख सकता वा PO इज इक्वल टू OC, PO इज इक्वल टू OC। रीजन की लिखूंगा रेडियस, क्योंकि दोनों ही इको सर्कल दे रेडियस ने।
तीसरी कंडीशन लिख दूंगा कि ए एंगल और एंगल की है 90 डिग्री है। इट मींस एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल अपने कोल ए सी ओ ईच 90 डिग्री। और सानू पता है एक ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ RHS ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ RHS ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੌਨਗਰੈਂਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PAO is congruent to triangle AOC। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब क्या होता है बाकी सारी चीज़ा भी की ने इक्वल ने। इट मीनस मैं कह सकता दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इस एंगल नाम दे देने 1 और इनू नाम दे देने 2। तो मैं लिख देता सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये किस करके आया है बाय CPCT। ठीक है सेम तरीके दे नाल देखो जिस तरीके नाल आपां इत्थे ट्रायंगल नूं कॉन्ग्रेंट कीता है उसी तरीके दे नाल ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा, बट मैं लिख नहीं रहा क्योंकि सेम ही रीजनस होंगे। तुसीं इत्थे लिखोगे आ भी रेडियस है ते आ भी रेडियस है पहली कंडीशन, फिर तुसीं लिखोगे ए 90 डिग्री आ 90 डिग्री दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन लिखोगे OB की है कॉमन तो उत्थे भी की लगेगी RHS कॉन्ग्रेंसी जिंदे नाल ये दो ट्रायंगल की हो जुगे कॉन्ग्रेंट। तो मैं इत्थे लिख रहा सिमिलरली triangle OQB is congruent to triangle अपने कोल OCB by RHS congruency। तो उत्थों दी आपां लगावांगे CPCT क्योंकि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो मतलब इनू नाम दे देने 3 और इनू नाम दे देने 4। सो बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इत्थों दी आपां की क्या है कि जेड़ा एंगल 1 है एंगल 2 दे इक्वल है और इत्थों क्या एंगल 3 किंदे इक्वल एंगल 4 दे इक्वल है। ठीक है हुण अगर तुहानूं देख पा रहे हो तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन दे विच जिन्ने भी एंगल आंदे हुण उन्हां दा सम की हुंदा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। क्लास 9th दी तुसीं पढ़िया होना क्लास 9 दे विच कि एक स्ट्रेट लाइन दे विच जिन्ने भी एंगल्स आंदे उन्हां दा सम की हुंदा है 180 डिग्री और उन्होंने आपां की बोलदे आ लीनियर पेयर। तो तुसीं देख रहे हो आ एक लाइन है स्ट्रेट लाइन तो मतलब इस एंगल इस एंगल इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्रीज। तो मैं इत्थों दी अगे कंटिन्यू कर रहा मैं इत्थे लिख दूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन की लिखूंगा इत्थे लीनियर पेयर। हुण आपां कंडीशन देखो यूज कर सकते हैं ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ 2 ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਗਲ 2 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ 2। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 3 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਐਂਗਲ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਐਂਗਲ 2 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ 2 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਐਂਗਲ 2। ਐਦਾਂ ਹੀ ਐਂਗਲ 3 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ 3 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਐਂਗਲ 3 इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री दे इक्वल है। 2 कॉमन कर देना इत्थों जी आ जाऊगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हुण देखो 2 और 3 नु जोड़ के केड़ा एंगल बन जाएगा पूरे दा पूरा एंगल और इहदा नाम क्या होएगा AOB। तो मैं इत्थे लिख देना वा एंगल AOB। ए 2 उधर जाके की हो जाएगा डिवाइड विच ते आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 जो कि आ गया 90 डिग्री। तो इहदा मतलब साडे कोल एंगल AOB कितना आ गया है 90 डिग्री और सानू यही तो प्रूव करना सीगा। ठीक है सो क्वेश्चन नु देखो एक बार दोबारा सानू ये फिगर दित्ती हुई सीगी असी की कंस्ट्रक्शन कीती है। इत्थे कंस्ट्रक्शन पहले लिख लेने आपां जो कि मैं मेंशन करनी भूल गया। इत्थे कंस्ट्रक्शन लिखांगे आपां जॉइन OC। सानू OC जॉइन नहीं करन दित्ती हुई सी तां असी जॉइन कीती है OC दित्ता नहीं होया सीगा ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ क्योंकि थ्योरम 10.1 फिर आ रेडियस है ए भी रेडियस है। ठीक है और ए लाइन किसी कॉमन सी सो बाय RHS अपने को ट्रायंगल की हो गया कॉन्ग्रेंट। अगर कॉन्ग्रेंट है ना मतलब ए एंगल और एंगल की होगा इक्वल बाय CPCT। सेम तरीके नाल ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ट्रायंगल ਨੂੰ ਵੀ कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। किस तरीके नाल ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ OB की है कॉमन है OC रेडियस है तो अपने को
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ क्यू ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ Q 90 डिग्री है और ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ C 90 डिग्री है। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੀ RHS ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ। तो बाय CPCT ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। फिर ਅਸੀਂ क्या कि अगर स्ट्रेट लाइन है ना मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल द सम क्या होगा 180 डिग्री। तो मैं सम कितना 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। बट मैंने पता एंगल 1 तो एक्चुअली एंगल 2 ही है क्योंकि आप CPCT नाल कीता सी प्रूफ और एंगल 4 एक्चुअली एंगल 3 है। तो यह बन गया 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3। इतों की 2 कट दिया कॉमन, इतों आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 80 डिग्री। 2 उधर भेजा 90 डिग्री। बट 2 और 3 ਨੂੰ जोड़ के ਕਿਹੜਾ एंगल बन रहा सी आ वाला जिंदा नाम सी AOB। तो ਇਹਦਾ मतलब AOB ਕੀ ਆ ਗਿਆ 90 डिग्री और ਸਾਨੂੰ प्रूफ भी की करना सी AOB ਨੂੰ 90 डिग्री। सो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ सर्कल ਦਾ इक्वेशन ਕੀਤਾ है। ਤੁਹਾਨੂੰ सर्कल ਦੀ ਥਿਓਰਮਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਥਿਓਰਮ 10.1। थोड़ा जिहा हिंट पता होना चाहिए। ट्रायंगल तुसी 9th क्लास एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। कॉन्ग्रेंसी आपां क्योंकि इत्थे कॉन्ग्रेंसी यूज़ की RHS तो एक बार 9th क्लास की बुक विचों RHS कॉन्ग्रेंसी नूं पढ़ के फिर इस क्वेश्चन नूं दोबारा ट्राई करके देखना, तुहानूं जरूर समझ आऊगा। बाकी लाइन्स एंड एंगल भी एक बार जरूर रिवाइज करना क्योंकि आपां एक क्वेश्चन किया सी पैरेलल लाइन्स का पिछली क्लास दे विच ते हुण आपां एक होर कंसैप्ट यूज़ किया है लीनियर पेयर। ये भी 9th क्लास का टॉपिक है तो तुसी वो चीज़ां नूं जरूर नाल रिवाइज कर लेना। सो अज लई आपां इह टॉपिक नूं खत्म करदे हां। धन्यवाद।